कि चाहे आधार कार्ड के तौर पे ही जैसे किराए पे बाकियों को मकान देती है गवर्नमेंट, वैसे इनको भी दे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मकान चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किराए पे भी मिल जाए तो बहुत है। कि हम जैसे गरीबों को ऐसे रास्ते पे ना छोड़े। कहाँ हम इतनी जवान लड़कियां कहाँ जाएंगी, हम रास्ते पे भटकेंगी। चंडीगढ़ को स्लम फ्री एरिया बनाया जाने की जो एक मुहिम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की है, आज उसके अंदर शाहपुर कॉलोनी जो सेक्टर 38 में लगती है, 37 और 38 की लाइट पॉइंट पे यहाँ पे लगती है, आज उसका भी नंबर सुबह 4 बजे इन्होंने धावा बोल दिया प्रशासन के लोगों ने। तो इन लोगों से पूछते हैं क्या इनकी मांग है, कितने लोगों को मकान मिले हैं और कितने लोगों को मकान मिलने चाहिए थे। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है जी। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? मेरे को कह रही हूँ कि देखो यहाँ पे आज जिनको मकान अलाउट उनको दिया, अच्छी बात है, काफी साल से रह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब हम भी तो रह रहे हैं। मैं आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे जितने हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनके सब पे तो देना चाहिए ना, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं। आप कितने साल से रहते हैं? 20 साल से ऊपर हो गए रहते हुए यहाँ पे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, अभी प्रशासन ने जो कहा था 2006 के उसमें जो आएंगे हम उनको देंगे, आप 2006 के उसमें भाई बेटा सर्वे नहीं है। भाई बेटे सर्वे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार ने तो बायोमेट्रिक सर्वे को अलाउ किया था, आपके पास बायोमेट्रिक सर्वे नहीं है। तो चलो ठीक है, वो भी प्रशासन देखेगा, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट क्या करेगी। जिन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, उनके जो 56 में ना आधार कार्ड पे दिए भैया, सबको आधार कार्ड पे दिए, भाई किराए पे दिए, हमें भी दे दो भैया, कहने का मतलब है किराए के तौर पे दे दो। हाँ ठीक है ना, किराए के तौर पे दे दो, या जो भी आपकी किस्त बनती है, आपकी जो स्कीम होगी वो प्रशासन, देखिए ऐसा है, प्रशासन जो करेगा वो अपने हिसाब से ठीक करेगा। अम्मा क्या नाम है आपका? सुमन। हाँ जी, आप कितने साल से रह रहे हैं? हम 25 साल से रह रहे इधर। अच्छा, आपको पता है कि 2 बारी शाहपुर कॉलोनी को उठा दिया गया? हाँ जी पता है। तो आप उस समय यहीं थे? हाँ जी यहीं थे। तो आप लोगों को नहीं उठाया गया था यहाँ? मतलब तोड़ दी थी, फिर दोबारा से बना लिया था। अच्छा, जब पहली बारी तोड़ी गई है 2000 से पहले, तो आप उस समय यहीं थे, आपकी झुग्गी तोड़ दी गई थी, आपने फिर दोबारा बना लिया, ठीक है। तो वहाँ उस समय तोड़ने का क्या कारण था? मतलब जब वो सर्वे हुए थे ना, जो पर्ची बनी थी, तो हम यहाँ नहीं थे। अच्छा। मतलब कहीं जा रखे होंगे इधर उधर, फिर मतलब बस फिर दोबारा से हमें मौका नहीं मिला बनाने का। जब प्रशासन कोई स्कीम चलाता है तो उसका पहले अखबारों में आता है, लोगों को पता लग जाता है। तो अगर हम कहीं गए हैं, गांव गए हैं, काम पे गए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम आके अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें। तो इसमें भी देखिए अम्मा, देखिए इसमें हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि हम नहीं थे जी, हमारा अलग से बनाया जाए, ठीक है ना। तो आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है जी कि भी हमें भी मकान दो। मेरे 4 लड़के। कितने साल से रह रहे हैं? हम भी इतने साल से ही रह रहे हैं। मेरा नाम रितु है। कितने साल से रह रहे हैं? हम 20 यही हुई हमारी शादी। हाँ जी ठीक है। आपके पास भी अंगूठे की पर्ची नहीं है? नहीं, आधार कार्ड है मेरे पे, पैन कार्ड है, सब कुछ है। तो मिले ही नहीं हमें। हमारा सामान ऐसे ही पड़ा बाहर, किराए पे भी नहीं मिल रहा, कहीं मकान भी सारा धक्के खा लिए। क्या बोलना है आपका? सर जी, जब पहली बार, क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम रामाश्रय है। आप यहीं पे रहते हो? हम यहीं पे रहते हैं सर। कितने साल से? हम यहाँ पे रहते हैं, करीब हमें 30 साल हो गया। 30 साल हो गए? हाँ जी सर। आपको मकान मिला? हमें मकान नहीं मिला सर। आपको क्यों नहीं मकान मिला? सर जी, पहली बार जब इन्होंने सर्वे किए थे, आधी झुग्गियाँ तोड़ दिए थे रोड किनारे की, हमारी झुग्गियाँ बच गई थी, हम यहीं कहीं रह गए। इन्होंने जब बोले अगर टोटी टाटी हम हटाएंगे तो सबको थोड़े थोड़े उधर कबाड़ी के पास उन्होंने बना के जगह दिए थे। बोले यहाँ प्रशासन ने आपको जगह बिठाया था? हाँ, बोले वहाँ बैठ जाना। अच्छा। जब हमारी झुग्गी नहीं टूटी तो हम यहीं कहीं रह गए। जो इधर वाले चले गए थे सर। ठीक है सर। हमारा जो बच्चे का जन्म हुए हैं 2003 से यहीं पे हुए हैं। हमारे बच्चे इस वक्त 22 साल 23 साल के हो गए हैं। हमारा लड़का 4 बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास राशन कार्ड है, पहचान पत्र है। हमारा राशन कार्ड 2006। आपकी अंगूठे की पर्ची है? सर जी, जिस वक्त अंगूठा का पर्ची 2006 में हो रहा था, मेरे पिताजी की एक्सपायर हो गया था। मैंने डेथ सर्टिफिकेट 17 में बनवा के मैंने दिखाया था। फिर उसके बाद अब की बार जब फार्म ले रहे थे, फार्म के साथ भी लगा दिया और अपना सारा डॉक्यूमेंट भी लगा दिया, बच्चों का जन्म पत्र भी लगा दिया, जो अपना डिस्पेंसरी कार्ड भी लगा दिया। एक एक चीज हम पूर्व पर जब से हम वोट दिए हैं उसको भी मैं लगा रहा हूँ। इन्होंने बोले अपना ले आओ, प्रूफ दो। ठीक है जी, मैंने प्रूफ अपना पूरा डॉक्यूमेंट पूरा कर रहा हूँ। मेरे पास जिस चीज का मांग कर रहे हैं वो हमारा
निबंधन तोड़ा गया, हमारे को न मौका दिया गया, न कुछ दिया गया, न हमारे को कोई मुआवजा मिल रहा है। ठीक है। आप बताइए सर, हम गरीब आदमी है, 4 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रोटी नमक खाएंगे? हमें या तो नहीं उस तरीके मुआवजा दिला जा रहा है तो हमें किराए तो बैठा दिया जाए, तब भी हमें संतोष हो जाता। चलो हम कहीं धक्के खाने से बच जाए। अब 10,000 रुपए कहाँ से भरा जाएगा? 5,000 रुपए, 10,000 रुपए एक रूम का। आप 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 अपने हो तो 6 बच्चे का गुजारा तो एक कमरे में होगा नहीं सर। सर जी, हम प्रशासन से यही दरखास्त करते हैं कि हमारे इंसाफ किया जाए और हमारा कोई मांग नहीं, जो हमारे गरीब बहन भाई हैं इनको भी देखा जाए। हमारा तो डॉक्यूमेंट, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके कागज पूरे हैं जो प्रशासन मांगता है, केवल अंगूठे ठीक है, अंगूठे की पर्ची आपके पास नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक सर्वे ही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अप्रूवल किया था कि जिसके पास ये पर्ची होगी उसको मकान दिया जाएगा। आपके पास सारे कागज हैं, अंगूठे की पर्ची नहीं है, ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, बेटा आप क्या बोलना चाहते हो प्रशासन से, गवर्नमेंट से क्या बोलना? मांग लो, क्या तो हमें मकान दिया जाए। हमें मकान दिया जाए और ये जो ज्ञान 4th क्लास में। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? हमें मकान दिया जाए और ये जो ज्ञान तोड़ी जाए। अच्छा, हमें मकान दिया जाए और ये झुग्गियां ना तोड़ी जाए। तो चलो, बच्चे को नहीं पता है कि मकान दे दिया जाएगा तो झुग्गी तोड़ दी जाएगी, अगर झुग्गी नहीं ना तोड़ी जाए तो फिर मकान नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं की इच्छा ये है या तो हमें मकान दिया जाए या हमारी झुग्गी ना तोड़ी जाए। दे दिया जाए क्योंकि प्रशासन की पॉलिसी है कि अब स्लम फ्री चंडीगढ़ होगा, चंडीगढ़ के अंदर कोई कॉलोनी नहीं होगी और इन सभी कॉलोनियों को प्रशासन अब नहीं कोई झुग्गी बसने देगा और सभी कॉलोनियां उठा के रहेगा। सर मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिनको जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अपने लिए अपना कमा के उतना ही खाते हैं, तो कम से कम उन्हें किसी सरकार को कोई ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिससे सब लोग खा सके, चोरी चकारी ना हो, क्योंकि खाना पीना नहीं होएगा, किराए बढ़ते रहेंगे तो क्राइम तो ऑलरेडी बढ़ेगा। तो इसी वजह से सिर्फ ये चाहती हूँ कि चाहे आधार कार्ड के तौर पर ही जैसे किराए पे बाकियों को मकान देती है गवर्नमेंट, वैसे इनको भी दे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मकान चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किराए पे भी मिल जाए तो बहुत है, और कुछ नहीं कहना इसके अलावा। बस प्रशासन से हमारी यही मांग है, अगर ये पूरी हो जाए तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम रूमा है सर। रूमा। हाँ जी। अच्छा, हाँ, आप ये रहते हो? हाँ जी। आप कितने साल से रहते हो? हम यहाँ पे 22 साल हो गए। वो मेरी मम्मी है सुमन देवी। हाँ जी। पढ़े लिखे हो आप? हाँ जी सर। कितना? +2। +2। हाँ जी। तो जब नोटिस लगाया गया, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको ये पता है कि अखबारों में, मीडिया में ये चल रहा है कि अब चंडीगढ़ में कोई कॉलोनी, कोई झुग्गी नहीं बचेगी, ठीक है? तो आपने उससे पहले अपना कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? आपने क्या झुग्गी टूटने का इंतजार किया? नहीं सर, हमने रूम रेंट पे देखे पर 10-12 हजार रुपए किराया है। अब हमारी तो दुकान थी यहाँ पे, हम तो उससे गुजारा कर रहे थे, जितना कमा रहे थे उतना ही खा रहे थे। अब हम कहाँ जाएंगे, और किराए पे भी कमरे नहीं दे रहे हैं, हम कहाँ जाएं? ठीक है, अब 10-12 हजार रुपए हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? इसके अलावा क्या काम करते हो? मैं तो सर घर पे ही रहती थी, मैं तो अपनी दुकान ही चलाती थी। छोटी मोटी बच्चों के चिप्स वगैरह, कुरकुरे, जैसे छोटा मोटा काम, जो भी अपना बेसिक नीड पूरी हो जाए, बस उसके लिए उतना गुजारा लायक चल रहा था यहाँ पे। तो प्रशासन से क्या आपकी? मैं तो प्रशासन से यही कहूंगी सर कि हमें प्लीज किराए पे ही दे दो, पर प्लीज दे दो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम जैसे गरीबों को ऐसे रास्ते पे ना छोड़े। कहाँ हम इतनी जवान लड़कियां कहाँ जाएंगी, हम रास्ते पे भटकेंगी। लेकिन मोदी सरकार का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन जब इन बेटियों के सिर पर अब छत नहीं है तो कहाँ पढ़ेंगी और कहाँ बचेंगी? तो अब आप इस नारे को कैसे देखते हो, इस स्लोगनों को कैसे देखते हो? हम तो झूठ ही मानेंगे सर, जब हमें पढ़ने के लिए जगह, अब हम कहाँ जाएंगे, वहाँ से पढ़ने कैसे आएंगे? कहने का भाव ये है कि सोने के लिए जगह नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ पर सर? हाँ जी, खाएंगे क्या? लेटेंगे, बेटियां लेटेंगी, बहन लेटेंगी, कोई बाहरी आदमी आ गया, इज्जत लूट लिया, कुछ हो गया, वो क्या कर सकती है? हम यहाँ पे सेफ हैं। क्योंकि खुले आसमान के नीचे सोना, और मैं ये समझता हूँ कि बेटियां तो क्या, आदमी भी सेफ नहीं होता खुले आसमान के नीचे। तो ये बेटियां बाहर हैं, तो अब प्रशासन को भी देखना चाहिए यार, आप अपने सर्वे करें या जो इनका वाजिब हक बनता है या आपकी जो पॉलिसी है उसके तहत बढ़िया तरीके से काम हो और इन लोगों की बात सुनी जाए। जब हम 20-22 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें कम से कम, मतलब
कम से कम 800 वाली स्कीम नहीं दे रहे, कुछ भी दे दो, मतलब हमें सिर्फ रेंट पे ही दे दो, एज इट इज हमारे सिर पे छत होएगी तो हम ये तो कह सकते। आपने ये बोला कि हमें रेंट पे दे दो, हाँ जी। जब आपके पास कोई काम नहीं है तो आप रेंट कैसे दो? सर फिर उनका इतना रेंट थोड़ी होता है। उनका इतना रेंट नहीं होता, बंदा अफोर्ड कर ही सर पे लेता है। छत अब थोड़ा रहेगी तो कर अब जब दुकान टूट गया तो कहीं ना कहीं काम भी करेंगे ही सर, 2-3 हजार तो बंदा करनी पड़ेगी। 2-3 हजार का तो बंदोबस्त कर लेगा। अब थोड़ा बहुत देखो रहेंगे अपने 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 लिए तो कमाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। आंसुओं से भरी आंखें, दिल में दुख, दर्द और अपने बच्चों की चिंता और पेट में रोटी का टुकड़ा डालने की टेंशन को लेकर ये लोग बैठे हैं कि अब सिर पे छत भी नहीं है और कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और इन लोगों की जो भी मांग है वो प्रशासन तक पहुंचे, प्रशासन इनकी बातों के ऊपर गौर करे और क्या प्रशासन इनके ऊपर एक्शन लेगा, प्रशासन की क्या प्लानिंग रहेगी। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।